हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफ़ेद कद्दू की। सफ़ेद कद्दू यानी कि कुम्हड़ा के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसका प्लांट होता है या बेल होती है। इसकी बेल होती है और एक ही बेल में ढेर ढेर सारे इसके फल ग्रो होते हैं। भारत में कई तरह की फल सब्जियां खाई जाती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण सब्जी होती है सफ़ेद कद्दू। सफ़ेद कद्दू को आम भाषा में पेठा भी कहा जाता है। कई लोग इसका नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन जब बात पेठे की आती है तो स्वाभाविक है लोग इसे स्वाद लेकर ही खाते हैं। सफ़ेद कद्दू के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, B6, B, C और विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और ना जाने कितने प्रकार के कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं और फटाफट से देखते हैं इसे किस तरह खाया जाता है। ये फल है और इसका छिलका निकालकर अच्छी तरह से धोकर उबाल कर उपयोग किया जाता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल कर सूखा करके एकदम से निचोड़ कर इसका पानी, क्योंकि इसमें खट्टा पानी निकलता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, उस खट्टे पानी को निकाल कर उसके बाद इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। इसकी फिर सूखी सब्जी बनाई जाती है या ये फिर इसे छाछ में मिलाकर रायता बनाकर खाया जाता है। दूसरे प्रकार से जब हम इसे बनाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को उबाल कर और शक्कर की चाशनी में डालकर बनाया जाता है, जिसे हम पेठा कहते हैं। बाकी बहुत से लोग अलग अलग तरह से इसके व्यंजन भी बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज़ और एसिडिटी जैसी जो पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं उसे दूर करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें कैलोरी और फैट कम होता है, जिससे ये वजन घटाने में सहायक होता है और हमारे पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। ये हालांकि विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। इसमें डिटॉक्स और हाइड्रेशन करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसका रस जो होता है वो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये बेस्ट फल है। हालांकि इसे पकाकर ही खाना चाहिए, कच्चा बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन B12 और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो मजबूत होती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिसे खाने के बाद तनाव और माइग्रेन यानी जो सिर दर्द की समस्या होती है उसमें भी ये भारी मदद उससे राहत दिलाने में भारी मदद करता है। इसके अतिरिक्त कम कैलोरी और फाइबर होने के कारण ये जो ब्लड शुगर होती है उसको भी नियंत्रित करता है। खासकर वे मरीजों के लिए जिनकी जो शुगर लेवल है वो बार बार कम ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए विशेष फ़ायदेमंद माना गया है। कुछ लोग इसका जो कच्चा फल होता है उसका जूस सुबह सुबह खाली पेट पीना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन्हें मिक्सर में पीसकर इसका रस छानकर पीते हैं। इसके अतिरिक्त इसे कई सब्जियों के साथ मिलाकर भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं पेठे के जूस से क्या नुकसान होता है। कुछ लोगों का इसका अधिक सेवन करने से गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी समस्याएं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर है तो हो सकता है उसे इस पेठे के जूस को पीने के बाद नुकसान महसूस हो, इसलिए जब भी आप इसका उपयोग करें अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। इसके अतिरिक्त ये कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है और अगर इसे आप अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हो सकता है कि कैल्शियम के जमाव के कारण जिनके शरीर में पथरी है उनकी पथरी बढ़ सकती है, या फिर कैल्शियम के जमाव के कारण गुर्दे में पथरी होने की संभावना 50% बढ़ सकती है। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर ही करना चाहिए। इन कुछ परेशानियों के साथ साथ जिन्हें जुकाम और सांस संबंधी समस्याएं होती हैं उन्हें भी इस फल यानी कि सब्जी को खाने के बाद नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए भी कभी कभी
जिन लोगों को सांस से समस्या होती है, जिनकी सांस बढ़ती है, सांस फूलती है, उन लोगों के लिए डॉक्टर कद्दू का सेवन मना करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, हालांकि ये शरीर को ठंडा रखता है, लेकिन अधिकतर ये सर्दी के मौसम में ग्रो होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर ही करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी पेठा या उससे बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो आप पहले थोड़ा सा खाकर देख लें। अगर इसे खाने के बाद आपके शरीर में खुजली, चकत्ते, सूजन, यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ़ हो तो बिल्कुल भी ना खाएं और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। तो हम कोई चिकित्सक या सलाहकार नहीं है, बल्कि हम बेसारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं जो आम जनता में व्याप्त हैं और जिन्हें हमने अपने अनुभव से सीखा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, और हाँ ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching.